हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका। आज हम जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय प्रेम विवाह को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। जब हम सिविलाइज नहीं थे तो रागवश प्रेम के वशीभूत होकर ही एक दूसरे से जुड़ते रहे होंगे। इसलिए विवाह के प्रकारों में सबसे पुराने विवाह की यदि बात करें तो कहीं न कहीं सबसे प्राचीन विवाह प्रेम विवाह ही सिद्ध होगा। महर्षि मनु ने इस प्रेम विवाह को अपने स्मृति ग्रंथ में गांधर्व विवाह के नाम से व्यक्त किया है, जिसमें कन्या और पुरुष बिना किसी की आज्ञा या अनुमति के रागवश आपसी सहमति के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक परस्पर संयोग करते हैं। प्रेम विवाह को हमारी सनातन परंपरा में उत्तम नहीं कहा गया, फिर भी कई विद्वानों ने इसकी प्रशंसा की है। महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास के अनुसार एक समान उद्देश्य से प्रेरित स्त्री पुरुष का विवाह यानी प्रेम विवाह श्रेष्ठ है। सकामायाः सकामेन निर्मंत्रः श्रेष्ठ उच्यते। यद्यपि इस विषय में पर्याप्त विवाद है, तथापि देश काल और परिस्थिति के अनुसार प्रेम विवाह की सहज स्वीकार्यता की ओर अब हमारा समाज अग्रसर हो चला है। ऐसे में व्यक्ति और समाज पर किन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है जिससे व्यक्ति और परिवार उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, आज हम इस बात का ज्योतिषीय विमर्श आपको बतलाने वाले हैं। साथ ही प्रेम विवाह कैसे सफल हो और वर कन्या के साथ परिवार भी सुखी रहे, इसके उपाय भी हम आज आपको बतलाने वाले हैं। आपकी जन्म कुंडली से प्रेम विवाह की संभावनाओं का विचार करने के लिए कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टिपात करना चाहिए, और कुंडली का सप्तम भाव तो पति अथवा पत्नी का होता ही है। इस प्रकार प्रेम विवाह हेतु पंचम एवं सप्तम भाव के संयोग सूत्र का होना अनिवार्य है। आपकी जन्म कुंडली में प्रेम विवाह की संभावनाओं के लिए 3 स्थितियों का बनना आवश्यक है। वो क्या है 3 स्थितियां? आइए उसको हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहली स्थिति यह है कि यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव की युति है, अर्थात 5वें भाव का स्वामी ग्रह और 7वें भाव का स्वामी ग्रह दोनों एक साथ बैठ गए हों, तो प्रेम विवाह की स्थिति बनेगी। दूसरी स्थिति है दोनों भावों में दृष्टि संबंध हो, यानी पंचम भाव और सप्तम भाव के ग्रह परस्पर एक दूसरे को देख रहे हों। और तीसरी परिस्थिति बनती है दोनों भावों का परस्पर इंटरचेंज का मतलब होता है स्थान परिवर्तन। 5वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठ जाए और 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठ जाए। परस्पर इंटरचेंज होने से भी प्रेम विवाह की स्थिति बनती है। प्रेम विवाह के विचार के क्रम में यह भी विचार कर लेना चाहिए कि विवाह समान जाति में होगा, भिन्न जाति में होगा अथवा भिन्न धर्म में होगा, तो इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज का विचार हमारे यहाँ 9वें भाव से किया जाता है। यदि आपकी कुंडली का 9वां भाव पापक ग्रहों के प्रभाव से ग्रस्त हो तो विवाह अंतरजातीय या अंतरधार्मिक इंटर रिलीजियस यह हो सकता है, जिसमें अभिभावकों की अभिलाषा के पूर्ण प्रतिकूल होकर घर से भागकर अथवा विषम परिस्थिति में सामाजिक मर्यादा के विपरीत होकर भी विवाह संपन्न होता है। इस योग में यदि कुछ शुभ प्रभाव सम्मिलित हो जाते हैं तो इस विवाह को अंततः माता पिता, परिवार और समाज के लोग अंगीकार कर लेते हैं। इस संदर्भ में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली विचारणीय है। इंदिरा जी का अंतरजातीय प्रेम विवाह हुआ था। इंदिरा जी हिंदू थीं और उनके पति फिरोज गांधी पारसी थे। यदि उनकी जन्म कुंडली पर दृष्टिपात करते हैं तो 9वें भाव का स्वामी नवमेश, मंगल अथवा 9वें भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि का अभाव होना और इंदिरा जी की कुंडली में 9वें भाव पर शनि की दृष्टि होने के फलस्वरूप उनका प्रेम विवाह जाति और धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन कर संपन्न हुआ। इंदिरा जी की कुंडली में
नवमेश मंगल का लग्न में सूर्य के घर में होना और सूर्य और मंगल का परस्पर इंटरचेंज होना, यहाँ प्रेम विवाह के बाद परिवार और समाज की स्वीकृति अथवा माता पिता के द्वारा अंगीकार कर लिए जाने का संकेत देता है। इसी योग के कारण उनका विवाह दबी जुबान से ही सही परंतु परिवार और राष्ट्र के द्वारा स्वीकृत हुआ था। तो ये तो रही बातें प्रेम विवाह की और साथ ही अंतरजातीय और अंतरधार्मिक संबंधों की। आइए अब विचार करते हैं क्या है उपाय कि प्रेम विवाह सफल हो जाए। आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका विवाह के लिए तैयार हो जाए और दूसरी ओर प्रेम विवाह को परिवार एवं समाज की मान्यता मिल जाए, माता पिता उसे अंगीकार कर लें। ऐसा करने के लिए क्या है ज्योतिषीय उपाय, हम आपको बतलाते हैं। प्रेम विवाह के लिए चंद्रमा का प्रबल होना जरूरी है। ऐसे में आपको हर सोमवार और पूर्णिमा की रात चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा की रात एक बड़े से परात में जल रखकर जल में चंद्रमा की परछाई देखते हुए दूध से चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करिए और चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः इसका एक माला जप करिए। प्रेम विवाह के लिए प्रतिदिन भगवान शिव और पार्वती की साथ में पूजा करना भी बड़ा लाभकारी बताया गया है। भगवान शंकर पर जलाभिषेक करें और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए 108 श्वेतार्क पुष्प यानी सफेद मदार का फूल चढ़ाइए। इससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हरतालिका तीज का व्रत, 16 सोमवार का व्रत, ये करने से भी लव मैरिज का योग सफल हो जाता है। इसलिए 16 सोमवार का व्रत भी आप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है कि गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता दुर्गा के छठे रूप देवी कात्यायनी की आराधना की थी। तो भगवती दुर्गा के छठे रूप देवी कात्यायनी को मंगलवार के दिन समस्त श्रृंगार और वस्त्र अर्पित करके भगवती दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा करने से भी मनचाहे वर की प्राप्ति अथवा प्रेमी को पति के रूप में या प्रेमिका को पत्नी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। आशा करता हूं इतनी जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट में अपनी जिज्ञासा लिख सकते हैं। इन बातों के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। जय श्री कृष्ण।